क्या वक्फ बिल से वाकई मुसलमानों को खतरा है या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है? 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को ख़त्म करने के लिए। ना इसमें इनकम बढ़ेगी वक्फ की, ना नाजायज़ काबिज़ उनको हटा पाएंगे। आप क्या कर ले आ रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। वक्फ का जो सीधा संबंध है वो जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक से है, ना कि किसी धार्मिक अधिकार या फिर परंपरा से। लेकिन इसे जानबूझकर एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरी बात की सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आप देखिए देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या, इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है। तो अब देखते हैं बिल के अंदर क्या चीजें हैं जो ये सरकार कह रही है, सचमुच में ऐसा उस बिल के अंदर है या कुछ और है। विपक्ष कह रहा है कि वक्फ बिल आने से मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर एक जाल बुनकर मुस्लिम समाज को भटकाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड द हेडलाइंस। उन्नीस का जो वक्फ एक्ट है वो सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो बिना किसी रोक टोक के वक्फ की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेते हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। 2006 तक 4 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज थीं, लेकिन इनसे सालाना आमदनी सिर्फ 163 करोड़ थी। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या 4 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से आमदनी बस 163 करोड़ ही होगी। ये साफ दिखाता है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये बोर्ड मुसलमानों का हक खा रहा है। सचर कमेटी ने इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस हमेशा संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करती है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग करने की जब बात आई तो उन्होंने इसे कुछ अमीर और प्रभावशाली मुस्लिमों के फायदे के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण कमजोर वर्ग हमेशा नुकसान सहता रहा। वक्फ बोर्ड के ढांचे में भी बदलाव हुए हैं। नए बिल के तहत ज्यादा लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, ताकि जो फैसला हो वो एक तरफा ना हो, मजबूत के पक्ष में ना जाए। सबसे बड़ा हासिल इस बिल का ये होगा कि ये बिल ये सुनिश्चित करेगा कि वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज की उन्नति में, उनकी प्रगति के लिए इस्तेमाल हो सके, ना कि बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल की जा सके, जो कि पहले होता आया है। मुस्लिम महिलाओं के हक को ये बिल मजबूत बनाता है। वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम से जो कल्याण का काम किया जाता है उसे और बढ़ाया जाएगा, यानी अब जो मुस्लिम विधवा हैं, तलाकशुदा महिला हैं या जो यतीम हैं, उनकी तरक्की के लिए इन पैसों का इस्तेमाल होगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि पहले कई बार ऐसा होता था कि वक्फ के नाम पर परिवार की जो संपत्ति है उससे छेड़छाड़ कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि मुस्लिम महिलाओं को घर की दौलत में हक नहीं मिलता था, लेकिन इस बिल में मिलेगा। साथ ही अगर किसी महिला का कानूनी हक बनता है तो वक्फ उसे नकार नहीं सकता, जैसे कि पहले कर देता था। नया बिल पास होने के बाद एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और डेटाबेस बनेगा, जिसमें देश भर की सभी वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होगा। इससे पारदर्शिता और निगरानी बढ़ेगी, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज के दुरुपयोगों को रोका जा सकेगा और कमजोर मुस्लिम वर्ग के लिए इसका इस्तेमाल होगा। नए बिल में पसमानदा मुसलमान, बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है, जिससे उन्हें अलग वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार मिलेगा और राज्य वक्फ बोर्ड में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ताकि जो पावर है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में ना रहकर पूरे मुस्लिम समाज की तरक्की और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करे। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई मुतवल्ली 1 साल तक वक्फ संपत्ति का नियमित हिसाब किताब नहीं रखता तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इससे ये तय होगा कि वक्फ की संपत्तियों का सही ढंग से मैनेजमेंट हो सके और पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। जो भी व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा कर चुका है वो अब किसी भी वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली नहीं बन सकता। इससे अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा और वक्फ की जो संपत्ति है उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की, सऊदी, कतर, हर जगह वक्फ में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि जो पावर है वो मुसलमानों के ताकतवर वर्ग तक सीमित ना रहकर पूरे मुस्लिम समाज, हर तबके को वक्फ का लाभ मिले। उनके बच्चे भी वक्फ के पैसे से स्कूल जाएं,
घर बना सके, महिलाओं को उन पैसों में उनका अधिकार मिले और मुस्लिम समाज में तरक्की आ सके। अब फैसला आपके हाथों में है। नेताओं के बयान से भटककर आप नए वक्फ बिल का विरोध करते हैं और खुद मुस्लिम समाज का घाटा करवाते हैं, या इसे अपनाकर मुसलमानों को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है, सही निर्णय लीजिएगा।